आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 मीडिया। मेरी यानी आकांक्षा के साथ स्टूडियो में आज बहुत ही अच्छे एक खूबसूरत टाइप की चीज होने वाली है, वास्तु से रिलेटेड, क्योंकि वास्तु से जुड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शान, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 81 मीडिया में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तु शास्त्र, इस शब्द को, इस टर्मिनोलॉजी को हमने हर दिन अपनी लाइफ में सुना है, देखा है, और लोगों के द्वारा ये बातें भी होती है कि चीजों को एप्रोप्रिएट तरीके से सही डायरेक्शन में करो तो वास्तु जो है, वास्तु का असर आपके जीवन में पड़ता है, आपके ऑक्यूपेशन में, और आपकी यहाँ तक कि वित्त पे भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। इसीलिए आज आप सबकी परेशानियों का हल निकालने के लिए मैंने शान से कांटेक्ट किया है। शान, सबसे पहला सवाल ये है हमारा कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट? देखिए, वास्तु एक साइंस है जो हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एटमॉस्फेयर हमारे साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ सो रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ की एनर्जीज कैसी हैं, हम उसको ट्यून करेंगे तो हमारा अपना बिहेवियरल पैटर्न्स, हमारे एक्शंस, हमारा थॉट प्रोसेस ट्यून होता है। दैट इज वास्तु। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी इज अ जीपीएस। इट शोज यू द पाथ। आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, जस्ट लाइक आप लोग जीपीएस यूज करते हैं। जीपीएस दिखाता है कौन से रूट पर ट्रैफिक है, कौन से रूट पर ट्रैफिक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको दिखाता है आप ये पाथ लीजिए, आपके ये इजी है। आपको लाइफ में क्या बनना है, क्या प्रोफेशन चूज करना है, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस या कॉम्बिनेशंस किस लिए फेवरेबल है, वो एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है। अच्छा, अगर बात करें, जैसे कई लोगों के दिमाग में ये थॉट प्रोसेस होता है कि हम वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं, हम क्यों वास्तु की तरफ अपना जो है दिमाग माथापच्ची करें। उस सिचुएशन में आप अपने क्लाइंट्स को कैसे इंसिस्ट करते हैं वास्तु के बारे में, कैसे उनका इंडल्जमेंट करते हैं? क्योंकि मैं भी एक वास्तु शास्त्र को बिलीव करने वालों में से हूँ, तो आप मुझे कैसे मतलब फोर्स करेंगे, दिमाग में मेरे कैसे डालेंगे कि वास्तु शास्त्र जो है आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वास्तु मानने की चीज नहीं है, वास्तु जानने की चीज है। ओके। ना मैं किसी को कहूंगा आप बिलीव करिए, ना मैं खुद बिलीव करता हूँ। हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। वास्तु एक साइंस है। आप जिस डायरेक्शन में सो रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आप उसको चेंज करके खुद पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप घर के अलग अलग बेडरूम्स ऑक्यूपाई कीजिए, अपने स्लीप पैटर्न्स ऑब्जर्व कीजिए। एक ऑफिस है, ऑफिस के अलग अलग केबिन्स में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा इस केबिन में कुछ अलग एनर्जीज है। जस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की एनर्जी किस तरह से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, दैट इज वास्तु। एक डायरेक्शन बनी है जिसका पर्पस है आपको रिलैक्स स्लीप देना। एक डायरेक्शन बनी है जिसका पर्पस है आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स देना। तो मैं गेन्स वाली डायरेक्शन में लॉकर रखवाऊंगा एंड पीसफुल स्लीप वाली डायरेक्शन में आपको बोलूंगा कि आप अपना बेडरूम बनाइए। दैट इज हाउ वी यूटिलाइज वास्तु। उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब जैसा कि आपने डायरेक्शन की बात करी, तो एक सवाल ये भी उठता है कि आपके हिसाब से किस जो है बेडरूम है या लिविंग रूम है या डाइनिंग है, किस किस डायरेक्शन होना चाहिए, जरा वो भी इलैबोरेट करें थोड़ा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेडरूम्स की। जी। बेडरूम हमेशा आपके एज और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर सपोज आप बिजनेसमैन है तो आपको वेस्ट का बेडरूम सूट करेगा। अगर आप जॉब में या करियर ग्रोथ में है, आपको नॉर्थ का बेडरूम सूट करेगा। पॉलिटिशियंस के लिए या मीडिया पर्सनालिटीज के लिए हम जनरली ईस्ट का बेडरूम देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु इज ऑक्यूपाइंग विच डायरेक्शन। सेकेंडली, लिविंग, डाइनिंग या ड्राइंग रूम्स जनरली हम नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न सेगमेंट्स में रिकमेंड करते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक हैप्पीनेस वाला फैक्टर होता है। जो जनरली लिविंग रूम में हम वहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो फैमिली रिमेन्स हैप्पी थ्रू आउट द टाइम। ओके। अच्छा, कभी क्या ऐसा भी होता है कि वास्तु का इफेक्ट आपकी फाइनेंसेस में भी बहुत पड़ता है कि घर जो है पनौती टाइप का हो गया है, कुछ पैसे की वृद्धि नहीं हो रही है, इंसान जिस पोजीशन पे वर्क कर रहा है अपने काम में उसी पोजीशन पे है, आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो क्या इस तरह की चीजें जो हम डेली में झेलते हैं बिकॉज ऑफ वास्तु? देखिए, डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया, हमारे लाइफ इवेंट्स हमारे एक्शंस से गवर्न होते हैं और हमारे एक्शंस हमारे स्टेट ऑफ माइंड से गवर्न होते हैं। राइट। आपका घर का वास्तु किस तरह से प्लान्ड है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को
गवर्न करेगा। Okay. लेटेस्ट से आपने एक डायरेक्शन में डस्टबिन रख दिया है और वो डायरेक्शन था क्रिएटिविटी का, तो आपके थॉट्स ब्लॉक हो गए हैं, आप एक्शंस नहीं ले पाएंगे एंड आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि आपका जो लाइफ में आप ग्रो नहीं कर रहे हैं वो वास्तु की वजह से है, बट यू हैव टू ट्यून योर सराउंडिंग्स। आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसको हेल्दी रखिए। आप अपना बेडरूम सही जगह चूज करिए, अपना वर्क स्टेशन सही जगह बनाइए, तो यू विल प्रोग्रेस इन लाइफ। अगर ग्रोथ रुक गई है तो यू नीड टू चेक क्यों रुकी है, कौन सी डायरेक्शन उसकी वजह से इम्पैक्टेड है। जनरली नॉर्थ में आपने अगर टॉयलेट बना दिया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। ईस्ट में कोई किचन या टॉयलेट आ गया है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं कि यू हैव अ पेन इन द स्टमक, तो उसके अकॉर्डिंग क्योर होता है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि कभी होता है ना कि हम किसी मार्केट में गए या कहीं आउट ऑफ कंट्री हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें कुछ पेंटिंग्स का शौक है तो हम पेंटिंग्स अपने घर पे ले आते हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कुछ मिजरेबल पेंटिंग्स हैं या कुछ ऐसी हैं डरावनी पेंटिंग, उनका भी असर हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्टफुली हो सकता है कि हमें वास्तु दोष जैसी प्रॉब्लम्स अपनी जिंदगी में झेलनी पड़ जाए? बिल्कुल, ये देखा गया है कि हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो पेंटिंग है या आर्टिफैक्ट है या कोई कलर है, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन हमें अपने घर की कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, दैट डिपेंड्स। कोई वाइल्ड एनिमल्स का सीन है या कोई बहुत डिजास्टरस पेंटिंग है, जैसे कि एक किसी क्लाइंट के घर हमें मिला एक टूटी हुई बिल्डिंग का पेंटिंग था, वो उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया हुआ था एंड दे वर स्ट्रगलिंग टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि वो सीनरी या पेंटिंग का मोटिव क्या था कि वो बिल्डिंग टूटा हुआ है एंड वही चीज वो लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे, बिकॉज सारा दिन वही चीज घर में दिख रही है। तो जस्ट बाय चेंजिंग व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट इज इन योर सराउंडिंग्स, यू कैन एक्चुअली ट्यून योर लाइफ टू योर गोल्स। अब अपने सामने एक विश लिस्ट लगा दीजिए, एक विजन बोर्ड लगा दीजिए कि आई हैव टू अचीव दिस, वेरी स्पेसिफिक, कि मुझे लाइफ में ये चीज चाहिए, एक कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, उसका फोटो सामने लगा दीजिए। योर ब्रेन विल बी प्रोग्राम्ड टू अचीव दिस। तो वास्तु इज सिंपली आपको क्या चाहिए और आप अपनी स्पेस को उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। तो अभी देखिए क्या है कि कई सालों से आप वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने खुद मुझे बताया, तो उस बिहार पे एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं आजकल की जनरेशन में, मैं चाह रही हूँ कि ये जानना के लिए कि आजकल की जनरेशन वास्तु को किस तरह से देखती है, क्योंकि वास्तु शास्त्र हमारा सालों पुराना कॉन्सेप्ट है और सभी कहते हैं कि जो बुजुर्ग तबके के लोग हैं, जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स हैं, वो वास्तु शास्त्र को कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आए हैं। तो उनका तो मानना था कि इस दिशा में, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, सूर्य को अगर नमस्कार करना है या जल चढ़ाना है तो इस दिशा, लेकिन आजकल की जनरेशन इसको किस तरह से कंसीडर कर रही है, ये बताइए। देखिए, मैं कहूंगा कि आजकल की बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ द इंटरनेट, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के कंट्रीज में आजकल जितने भी लोग, स्पेशली यंग जनरेशन जो बाहर जा रहे हैं, हमारे पास 20 to 30% क्लाइंटेल आर हु आर द यूथ। नया घर खरीद रहे हैं, हमें वास्तु के अकॉर्डिंग खरीदना है। वी फील सो हैप्पी बिकॉज लोगों को ये साइंस पता लग रही है। एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, हर एक चीज साइंटिफिकली डिजाइंड है। कहते थे ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज मॉर्निंग में सन राइज करता है, हम घर से अपने काम के लिए निकल रहे हैं तो वी सी द सन, वी फील पॉजिटिव। साउथ वेस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ मास्टर बेडरूम होना चाहिए, बिकॉज इवनिंग में सनसेट उधर होता है, तो हम उसको एक थोड़ा सा पीसफुल रूम बना सकते हैं। खाना बना रहे हैं साउथ ईस्ट में, किचन के लिए पता है हमें आइडियल डायरेक्शन होती है, बिकॉज हमें सन रेज ईस्ट की तरफ से हमारे किचन में मिलती है। तो जब खाना बन रहा है, हमें सन रेज मिल रही है, दैट फूड बिकम्स इवन मोर ऑस्पिशियस एंड एनर्जाइज्ड। हम वो कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी उसी अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन से ग्रो करेगी। तो हर एक चीज साइंटिफिकली डिजाइंड है एंड यूथ इसको बहुत अच्छे से एक्नॉलेज कर रहे हैं, इवन बेटर देन द एल्डर जनरेशंस, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है, बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, एक बहुत ज्यादा मतलब लोगों का क्वेश्चन है, लोग बैक स्टेज भी मुझसे पूछ रहे थे, बैक कैमरा भी, कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, वो क्या वास्तु के चलते ज्यादा हावी आपके जीवन में हो सकती हैं? और अगर हम उसको वास्तु पे काम करें, उस घर के वास्तु पे काम करें, चीजों को, सामान को सही डायरेक्शन पे रखें, तो क्या हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं?
जिस चीज को हम खुद के ऊपर हावी होने देंगे जी। वो हावी होगी। डेफिनेटली। बहुत सिंपल सी चीज है, हमें खुद की एनर्जीज को अलाइन रखना है। देखिए, घर की वास्तु में अगर फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व जिसे बोलते हैं वो डिस्टर्ब्ड है तो वो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक डर पैदा करता है, एक फियर जनरेट हो जाता है। वो फियर हमें किसी तरह की एक्टिविटी, जैसे कि आपने बताया कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, या हमें लगता है बार बार घर में किसी को नजर लग रही है, तो इसका मतलब हमें वो डायरेक्शन चेक करनी है। जनरली वहां पे कोई ब्लू कलर का आपको एलिमेंट मिल जाएगा, कोई वाटर बोरिंग या स्विमिंग पूल होगा। फायर डायरेक्शन में वाटर आएगा तो ऐसी एक्टिविटीज होंगी। और वास्तुशास्त्र में बहुत ब्यूटीफुली, बिना उन चीजों को तोड़े हुए, उसकी रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज करके वी कैन फील पॉजिटिव अबाउट इट। जनरली जैसे बोलते हैं हनुमान चालीसा चला दीजिए, अब घर के साउथ ईस्ट में हनुमान चालीसा चला देंगे तो आपको खुद को एक पावरफुल, एक स्ट्रेंथ लगेगी कि ऐसी एक्टिविटी से आपको इफेक्ट नहीं कर रही हैं, आप खुद को शील्ड कर लेंगे। अच्छा, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज कि जिस तरह के लोग आपको अभी आज तक मिले हैं लाइफ में या करियर में, जो वास्तव में बिल्कुल 0% बिलीव करते हैं और आपने उनका माइंड बिल्कुल से चेंज कर दिया हो, बिल्कुल फ्लिप कर दिया हो कि वो नेगेटिव हैं वास्तु को लेकर, वो कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन वास्तु एंड ऑल, इट्स ऑल शिट एंड ऑल, और आपने उनको सडनली अपनी चीजों से या अपने काम से या अपने स्टेटमेंट से उनको जो है ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तु नाम की चीज ना बहुत जरूरी होती है और इस पर काम करना चाहिए। देखिए, इट इज ऑल एक्सपेरिमेंटल। एक क्लाइंट थे जो एक पर्टिकुलर बेडरूम में सो रहे थे एंड मैरिज के बाद उनको लगता था कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक दूसरा बेडरूम था उनके घर में जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी डायरेक्शन में था। मैंने उन्हें 2-3 बार रिकमेंड किया था, बट उन्होंने कहा कि वो बेडरूम छोटा है तो हम वहां नहीं शिफ्ट हो सकते। बट प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि मैंने दोबारा उन्हें कहा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप उधर शिफ्ट हो जाइए। अब यकीन मानिए 1 महीने के बाद उनका कॉल आया। मैंने उन्हें ये कहा था कि आप सिर्फ 30 डेज के लिए ट्राई करिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, आप 31st डे वापस आ जाइएगा। 31st डे उनका मेरे पास कॉल आता है कि मुझे लग रहा था मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, बट मेरी वाइफ ने मना कर दिया, यू डेयर नॉट चेंज द बेडरूम, बिकॉज उनको इतना ज्यादा 30 डेज में उस बेडरूम में शिफ्ट होकर बेनिफिट लगा कि उनका रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया, because the energy of that direction was good for relationships। तो ये हमारे साथ थे शान, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने बचपन में सिर्फ एक गेट उखड़ते हुए देखा था अपने घर का, और उसके बाद इन्होंने ठान लिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ अपने इस पैशन को जरूर फॉलो करेंगे, और आज बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं। कई सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व किया है, और कई तरीके से ये जो है टेक्निकली वर्क भी करते हैं वास्तुशास्त्र पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ 81 मीडिया। फिलहाल के लिए दे हमें इजाजत, नमस्कार। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली।